बिल पास होने के बाद भी विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। उसका गुस्सा आज लोकसभा में देखने को मिला। वहीं राज्यसभा में देर रात जब ये बिल पास हुआ तो चर्चा के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तल्खी भी देखने को मिली। वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, लेकिन इसको लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे का शोर इतना तेज था कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद देर रात 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया। इस बिल के समर्थन में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। लेकिन बिल पास होने से पहले चर्चा के दौरान कई बार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। इशरत जहान, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहान के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा, अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा, अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। दूसरी तरफ एक टकराव प्रफुल्ल पटेल और संजय राउत के बीच देखने को भी मिला। अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था। प्रफुल्ल पटेल को बाला साहब ठाकरे की याद आने की जरूरत नहीं। बाला साहब ठाकरे की अगर याद किसी को आती है तो अपने विचारों से निष्ठावान होना चाहिए। अपने बाप के पीठ में खंजर कुपस करे आदमी भाग गया। शरद पवार उनका बाप था। वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा, लेकिन कांग्रेस वक्फ की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप हमारे अधिकारों को कैसे रौंद सकते हो? आप कैसे हमारे साथ ये कर सकते हो कि आप हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का काम कर दो? दरअसल वक्फ बिल का विरोध कर एक बड़े समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश का भाईजान किसके साथ खड़ा होगा, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। तो वक्फ बिल को लेकर विपक्ष हमलावर है। संसद के भीतर इस बिल की कॉपी फाड़ने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी एबीपी न्यूज को खास इंटरव्यू में बताया कि आखिर वो इतना नाराज क्यों है। मुस्लिम धर्म के धर्म स्थानों को दूसरे नॉन मुस्लिम चलाएंगे, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके एनक्रोचर्स को फायदा पहुंचा मालिक बनाएंगे और वक्फ बाय यूसेज वहां पर चलेगा, यहां पर निकल जाएगा। तो ये ग्रेव वायलेशन है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।